राधे राधे। आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो क्लास 9th का है मेनली। इसका नाम है पोलिनोमियल्स, हिंदी में कहें तो बहुपद। पोलिनोमियल्स दो प्रकार के होते हैं, यानी इसमें पोलिनोमियल्स में दो चीज़ें होती है, वेरिएबल्स होते हैं और कांस्टेंट होते हैं। हिंदी में कहें तो चर और अचर। जैसे कोई एक फॉर्मूला है, देख लीजिए, C = 2πr। देख रहे हैं आप? Here 2 and pi are constant. 2 and pi are constant and C and R are variables. क्यों? 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी और पाई की वैल्यू हमेशा पाई ही रहेगी, ये चेंज नहीं होंगी, इसलिए इन्हें कांस्टेंट कहा गया है। अचर है ये परिवर्तित नहीं होंगी। उसी प्रकार C और R दोनों क्या हैं, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी परिवर्तित हो सकती है। यदि R बदल गया तो C भी बदल जाएगा, लेकिन 2 तो नहीं बदलेगा ना। R बदलेगा तो सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो C भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जो चेंज होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, उन्हें कहते हैं क्या, वेरिएबल्स या चर राशि। ठीक है, तो इस प्रकार हम पॉलिनोमियल्स को समझ सकते हैं। क्या समझे हम पॉलिनोमियल से? पॉलिनोमियल्स में दो चीज़ें होती है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स। वेरिएबल्स चेंज होते रहते हैं, कांस्टेंट्स चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा और आगे समझेंगे। अब हम समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स connected by some or all of the operations, plus, minus, into, division, is known as an algebraic expression. जब चर और अचर राशियां धन, ऋण, गुणा, भाग इनसे आपस में जुड़ी हुई होती हैं तो उसे क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, 5x² - 9x + 4, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें देखिए x क्या है, x है वेरिएबल, 5 क्या है कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, 9 कांस्टेंट, x वेरिएबल, ये आपस में माइनस प्लस से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ क्या है, ये 5x² - 9x एंड 4 आर द टर्म। ये क्या है इसके, ये टर्म है इसके। ठीक है, ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या कहलाते हैं? टर्म कहलाते हैं। ठीक है, अब यदि हम और आगे चलें, कुछ और जानना चाहिए। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में भी पॉलिनोमियल्स होते हैं। कैसे? देखिए पहला उदाहरण, f(x) = 7x² - 4x + 3। पॉलिनोमियल्स इन x ऑफ डिग्री 2। ठीक है, इसमें क्या है, वेरिएबल क्या है, केवल एक x है ना, और तो नहीं है ना कुछ, केवल एक x है जो वेरिएबल है, और उसकी डिग्री कितनी है, मैक्सिमम 2। उसकी डिग्री क्या है, 2। अगला देखिए, gx = √3x³ + 5x² - 3/4x - 9। अब ये क्या है, इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 3, और इसमें वेरिएबल क्या है, x ओनली। ठीक है, समझ गए। अब एक और देखिए, hx g⁻9 - 1 इज अ पॉलिनोमियल। कैसे है ये पॉलिनोमियल, और इसमें क्या है, वेरिएबल z है और डिग्री कितनी है, मैक्सिमम 9। तो इस प्रकार से आपके उदाहरण हो गए। इसमें क्या, वेरिएबल एक है केवल, यहाँ x था, यहाँ भी x है, यहाँ g है। ठीक है, इसी प्रकार अब आप देखिए कुछ और चीज़ें। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोई पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे होता है? अ पॉलिनोमियल इन x एक्सप्रेस्ड ईदर इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x और इन डिसेंडिंग पावर ऑफ x
इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जब कोई एक्सप्रेशन एक्स के बढ़ते क्रम की पावर में हो या घटते क्रम की पावर में हो, तब वो क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, मानक फॉर्म में होता है वो। स्पेशल कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल्स क्या कंडीशन होती है? द एक्सपोनेंट ऑफ एक्स इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या होना चाहिए? जो x का एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1/x। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस एक्स की माइनस 1 पावर, क्योंकि जब ऊपर जाएगा, ठीक है, ये तुमने उसमें पढ़ा होगा, घातांक में पढ़ा होगा, तो ये x की पावर -1। हियर इज वन टर्म, द एक्सपोनेंट ऑफ x इज -1। इसमें यहाँ तो 1 है, लेकिन इसमें क्या है? -1, विच इज अ नेगेटिव इंटीजर। देन एफ एक्स इज नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ गया आप? यहाँ क्या कहा था हमने? नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अगला देखिए, जी वाई इक्वल टू क्यूब रूट वाई -6। क्यूब रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस 3 को 1/3 -6। अब यहाँ वो क्या हो गया? जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट 1/3 है, जो क्या है? रेशनल नंबर है, जबकि हमें क्या चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए था, वो है नहीं, इसलिए जी वाई इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। इसमें बाकी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, आप बने रहें।